हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी के बारे में पढ़ रहे थे। इसकी अपनी 6 क्लास हो चुकी हैं। ठीक है। आज की जो क्लास है इसमें मैंने मिसलेनियस क्वेश्चन लिए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे ट्रेन वाले जो क्वेश्चन है, उसमें भी बेसिक के कॉन्सेप्ट देखेंगे कल कि बेसिक ट्रेन के बारे में क्या होता है। उसके बाद एक्सीडेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं अलग अलग, वो अपन देखने वाले हैं। इसके बाद पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम और रेस वाले क्वेश्चन। तो आज की जो क्लास है इसमें अलग अलग टाइप के हैं। देखिए, पहले हम लोग लास्ट जो क्लास थी उसमें पढ़ा था रिलेटिव स्पीड के बारे में, सापेक्ष चाल क्या होती है। तो ये लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। सापेक्ष चाल क्या होती है, यदि एक ही डायरेक्शन में दो व्यक्ति जाते हैं, जैसे इसकी स्पीड एक्स और इसकी वाई, तो दोनों की ऐड हो जाती है। और यदि अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो इनकी स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ये लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट अपन पढ़ चुके हैं। ये आपके ट्रेन में भी काम करता है, बोट एंड स्ट्रीम में भी काम करता है। ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। इसमें कह रहा है कि यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती, एक्चुअल स्पीड नहीं दी गई है, ये दी गई जो कम है, तो 840 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे अधिक लगते। यानी डिस्टेंस सेम है 840, और इसको यदि एक इसकी मान लीजिए रियल स्पीड है, उससे कवर नहीं करके 10 उसकी कम कर दी जाए तो उसको 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। आपने पूछा इसकी रियल स्पीड, वास्तविक चाल। अब देखिए, एक तो अपन इसको बेसिक से कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। दूसरा, आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि स्पीड को कम या ज्यादा करेगा, कम करेगा तो समय ज्यादा लगेगा और स्पीड को बढ़ाएगा तो समय कम लगेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप उसको ऑप्शन से हिट कीजिए। सबसे बेस्ट तरीका ये है। बाकी और भी मैं बेसिक भी बता दूंगा, दूसरा मेथड भी बता देता हूँ। देखिए, दूरी यहाँ पे अपने पास फिक्स है 840 किलोमीटर, ये तो चेंज नहीं होनी। पहला ऑप्शन मैं उठाता हूँ 60 की, इसकी रियल स्पीड थी 60। ठीक है। तो जीरो से जीरो कट जाएगा और 14 × 84, यानी इसको पहले कितने रियल स्पीड से कितने घंटे लगते हैं, 14 आवर लगते हैं। अब इसकी देखिए 10 कम कर दीजिए, 10 कम कर दोगे तो कितनी हो जाएगी, 50। जीरो से जीरो कट गया। अब ये भाग देंगे अपन 16 बार, पूरा पूरा जाएगा, 16 × 85 फिर 8, 16.8 आ रहा है। जबकि ये कह रहा है कि 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। ठीक है। 2 घंटे लगते तो 16 आना चाहिए, ये तो नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरे, यदि आप चेक करो कि 840 किलोमीटर यदि वो 80 की चाल से जाए, जीरो से जीरो कट गया, इसमें भाग देंगे। ठीक है, पहले 8 में जाएगा एक बार, 4 में नहीं जाएगा, फिर 40 में जाएगा 5 बार, 10.5 घंटे। अब यदि कम हो जाए, 10 कम हो जाएगी तो 80 से कितनी हो जाएगी, 70। ठीक है, यही होगी। तो अब इसको कितने लगेंगे, 12 घंटे, 12×7 = 84, 12 घंटे लगेंगे। तो देखो 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है क्या, नहीं, 1.5 का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तो 12 घंटे लग रहे हैं और यहाँ पे लग रहे हैं 14 घंटे। यानी इसकी रियल स्पीड 70 होगी, फिर ये 10 कम कर देगा तो कितनी हो जाएगी, 60। तो समय भी देखिए कितना बढ़ गया, 2 घंटे बढ़ गया। तो अपना जो आंसर है वो यहाँ से डायरेक्ट आपके पास ऑप्शन से आ जाएगा, 70 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो है कि आप ऑप्शन से इसको हिट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, बेसिक से देखें, फिर एक और तरीका देखते हैं। मान लीजिए इसकी जो रियल स्पीड थी, वास्तविक जो चाल थी अपने पास, रियल स्पीड, ये है x किलोमीटर पर आवर। ये इसकी क्या है, वास्तविक चाल। ठीक है। 10 कम कर देगा तो इसकी जो स्पीड हो जाएगी, अब वो स्पीड कितनी हो जाएगी, x - 10 किलोमीटर पर आवर, यही होगी। तो इस बार समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, दोनों ज्यादा या कम डिफरेंस होता है। तो 840 किलोमीटर की जो दूरी है, अब वो 10 कम होने पे जाएगा x - 10 की स्पीड से। ये ऊपर आपके पास डिस्टेंस, दूरी है, नीचे आपके पास चाल है, ये क्या होता है, समय। तो ये अब 10 कम होने के बाद वाला समय। पहले 840 किलोमीटर x की चाल से जा रहा था, ये समय लग रहा था, अब ज्यादा लग रहा है तो माइनस कर देंगे। और ये डिफरेंस कितने घंटे का आएगा, 2 का। ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए एलसीएम आएगा x × x - 10, x - 10 से कटेगा, x इधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 840x, माइनस इधर x कटेगा, x - 10 को 840 से गुणा करेंगे, पहले x से करेंगे तो 840x, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 8400 और बराबर 2। तो ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, 2 से एक बार और 2 से ही कट जाएगा 4200। ये आपके पास नीचे है x² - 10x, ये इधर आ जाएगा। तो अब ये क्या बनेगी, अपने पास एक x के अंदर द्विघात समीकरण, ये होगी x² - 10x - 4200 बराबर 0।
द्विघात समीकरण आ गई। टुकड़े करने हैं आपको, तो टुकड़े क्या हो जाएंगे, माइनस का तो 70 हो जाएगा और प्लस का 60। देखिए ऐड करेंगे माइनस 10 ही बचेगा, इंटू करेंगे 4200। इसके बाद साइन चेंज कर देते हैं, प्लस माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। और जो एक्स का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है गुणा में कुछ नहीं एक है, इससे डिवाइड करते हैं। ये फाइनली आपका पॉजिटिव वाला आंसर। तो यहाँ से कितना आ गया 70। तो ये आपका रहता है बेसिक मेथड। यदि किसी को बेसिक से ही करना हो, जानना हो कैसे करेंगे, तो इस टाइप से अपन करेंगे, ठीक है। और आप इसको कैसे सोच सकते हो, देखिए दूरी आपके पास फिक्स है 840 किलोमीटर। यहां मैं स्पीड की बात करूं और इधर आपके पास टाइम, दूरी आपके पास फिक्स है कितनी, 840। दूरी यदि अपने पास सेम हो, एक कांस्टेंट यदि आपके पास दूरी है कि सेम दूरी यदि दो व्यक्ति आपको पता है कि तय करते हैं, दूरी वो समान जाते हैं, तो स्पीड और टाइम का जो रिलेशन है वो क्या होता है, आपको बताया था, क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। भाई मान लीजिए 100 किलोमीटर जाना है, किसी के 70 स्पीड है, कम समय लगेगा, किसी की मान लीजिए 20 स्पीड है तो उसको समय ज्यादा लगेगा। तो रेशियो आपको बताया था उल्टा हो जाता है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे, इस स्पीड को वो कम कर देता है। कितनी कम की, 10। 10 कम करते ही उसको कितना टाइम ज्यादा लगा, 2 घंटे। मान लीजिए वो 10 और कम कर दे तो कितनी कम हो जाएगी, 20। अब की बार उसको 2 घंटे और ज्यादा लगेंगे, ठीक है। तो कितनी टाइम लगेगा, 4 घंटे। ऐसे अपन बढ़ते जाएंगे। 10 और कम करेगा तो 30 कम हो जाएगी, कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे और ज्यादा, तो 4 में 2 जोड़ दोगे तो 6। फिर 10 और कम कर देगा तो 40 और इधर 8 घंटे। 10 और कम करे 50, इधर 10 घंटे। आप देखिए आपको पता है कि जब आपकी जो दूरी है वो यदि बराबर हो, तो समय और स्पीड इनका जो रेशियो होता है वो एक दूसरे का उल्टा होता है। तो यहां से अपन इनको उल्टा इंटू करेंगे, ठीक है। जैसे 40 को 10 से किया तो दूरी आ गई 400, इधर 8 को 50 से किया तो भी आ गई 400, लेकिन दूरी अपने को कितनी लेके आनी, 840। तो आगे और गुणा कीजिए। 10 और कम करेगा यानी 60 कम कर देगा तो 2 घंटे और ज्यादा यानी 12। 10 और कम कर देगा तो 70, 2 घंटे और ज्यादा यानी 14। आप देखिए 70 को यदि मैं 12 से गुणा करूंगा तो 12×7 = 84। मेरी डिस्टेंस कितनी आ गई, 840। इधर यदि गुणा करूंगा तो ये भी कितनी आ गई, 840। तो पहले वाली स्पीड कितनी थी इसकी, यहां से देखिए पहले वाली स्पीड कितनी थी, 60। फिर 10 कम कर देगा तो उसको 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा 70। लेकिन इस टाइप से भी यदि अपन चलेंगे और गैप ज्यादा होगा, काफी ज्यादा दूरी तक जाना, मान लीजिए 5 ही कम करता तो 1 घंटा ज्यादा लगे, इस टाइप से देते तो आपने को बहुत आगे तक लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन से आप करोगे तो आप डायरेक्ट इसको जल्दी कर सकते हैं। दूसरा आप यूं भी देख सकते हो कि इधर यदि आप इंटू कर रहे हो, देखो 10 को 4 से किया 40, 20 को 2 से किया 40, बहुत कम आ रहा है। तो डायरेक्टली जैसे मैंने बढ़ाया कि मैं इसको बढ़ा देता हूँ, मान लीजिए 10 10 बढ़ा के और सीधा मैंने 50 बढ़ा दिया तो 60 हो जाएगी, और इधर भी 10 बढ़ा देंगे तो 2 से 10 12 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप, ये समझाने के लिए आपको मैंने 10 10 बताया, आप एक साथ भी गैप लेके चल सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है एक हवाई जहाज 1500 किलोमीटर दूर गंतव्य के लिए 30 मिनट देरी से निकलती है। गंतव्य स्थान पे सही समय पर पहुंचने के लिए पायलट ने अपनी चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी, तो हवाई जहाज की चाल। सेम वही क्वेश्चन है, अपन इसको करेंगे किससे, ऑप्शन से। डिस्टेंस अपने पास सेम है कितनी, 1500 किलोमीटर। पहले यदि मान लीजिए 1000 की स्पीड से ये जाएगा, वास्तविक चाल ये 1000 की स्पीड से जाएगा, तो देखिए 10 का भाग देंगे इसको, कितने घंटे लगे, 1.5 घंटा, ठीक है। फिर ये कह रहा है अपनी चाल 250 बढ़ा देगा, तो ये 1500 तो दूरी है, और 1000 से 250 बढ़ा देगा तो 1250। 0 से 0, 25 से 6 बार, 25 से 5 बार। देखिए इस बार क्या कह रहा है, थोड़ा क्वेश्चन भी समझेंगे। यहाँ पे लगा 5 का भाग देंगे एक बार, 1/5। इसको मैं मिनट में चेंज कर दूं तो 60 से गुणा करेंगे, तो ये आ गया 1 घंटे 12 मिनट। जबकि ये है 1 घंटा 30 मिनट। डेढ़ का मतलब यही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वो 1500 किलोमीटर दूर गंतव्य के लिए 30 मिनट देरी से चलता है, कितनी मिनट देरी से, 30। लेकिन जैसे ही उसने अपनी जो स्पीड है वो बढ़ा दी 250, तो ये 30 मिनट जो है ना वो कवर कर लेता है, सही समय पे पहुंच जाता है। इसका मतलब डिफरेंस कितने का आएगा, 30 मिनट का, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस 30 मिनट का नहीं, 18 का ही आ रहा है। अगला ऑप्शन अपन ले 750, कि उसकी रियल स्पीड 750 थी और 1500 की किलोमीटर की दूरी कवर करनी है।
तो देखिए 750 से इसको कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे। फिर ये 250 बढ़ा देगा तो कितनी हो जाएगी, 1000। इस यहां से कितना लगा, 1.5 घंटा। तो 2 घंटे और 1.5 घंटे आ गया डिफरेंस, 30 मिनट आधे घंटे का। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अपने पास 750। कोई दिक्कत नहीं, अगला देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति किसी दूरी पर पैदल जाने तथा वापस घुड़सवारी द्वारा आने में 6 घंटे का समय लेता है। ठीक है, या यहाँ पे कुछ मिसिंग है क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं। पैदल वो जा रहा है और वापस जो है वो घोड़े से आ रहा है, और इसको टोटल टाइम यहाँ पे लगता है 6 घंटे। ठीक है, मिनट वाला दिया नहीं, कोई बात नहीं, जितना अपने पास है इसी से अपन आंसर निकाल लेंगे। दोनों और पैदल आने और जाने में, यानी जाते समय भी पैदल जाए और वापस वो आए, तो इस घोड़े की बजाय वो किससे आएगा, पैदल आएगा। तो इसको टाइम लग रहा है 7 घंटे 45 मिनट। ठीक है, अब अपने को पूछा है कि दोनों और घुड़सवारी द्वारा आने और जाने में, यानी जाते समय घोड़े से जाएगा और वापस जब आए तो भी वो घोड़े से आए, तो पूछे टोटल टाइम कितना लगेगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, दो वेरिएबल है, दो एक तरीके से दो इक्वेशन आ गई, यहां से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए, यह डिफरेंस ले लें डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए पैदल जाते समय पैदल जा रहा है, यहाँ भी पैदल जा रहा है, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि जितना मान लीजिए पैदल जाते समय मान लीजिए 2 घंटे ले रहा था, तो अब भी पैदल जाएगा तो 2 घंटे लेगा। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, टाइम ज्यादा लग रहा है, ये क्यों लग रहा है, क्योंकि वो घोड़े की बजाय किससे जा रहा है, पैदल जा रहा है। ठीक है, तो पहले 6 घंटे लग रहे थे, अब उसको 1 घंटा 45 मिनट ज्यादा लगे। कितना समय ज्यादा लगा, 1 घंटा 45 मिनट। कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए, पूछा दोनों तरफ घोड़े से जाएगा, या इसका उल्टा यूं भी तो कह सकते हैं, पैदल की बजाय वो घोड़े से जा रहा है तो उसको 1 घंटा 45 मिनट कम लग रहे हैं। यहाँ भी वो पैदल की बजाय यदि घोड़े से जाएगा, तो ये जो 6 घंटा था, इसमें से क्या होगा, उसको 1 घंटा और 45 मिनट और कम लगेंगे। समझे, तो 6 में से 1 घटा देंगे 5 घंटे, उसमें से 45 मिनट घटा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 घंटे 15 मिनट। ठीक है, जो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई मिनट और थी अपने पास, 10 या 15 मिनट जो भी थे वो मिसिंग है टाइपिंग में। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 घंटे 15 मिनट। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आप इसको यूं भी सोच सकते हैं थोड़ा, कि जैसे देखिए यहाँ पे पैदल जा रहा है घोड़े से आ रहा है, यहाँ पे पैदल गया पैदल आया, यानी p प्लस पी कितना हो गया, 2p। ये 2p की वैल्यू है। इसको भी यदि मैं पूरे को 2 से गुणा करूं तो ये हो जाएगा 2p + 2h, और 6 × 2 12। ठीक है, अपने को मान किसका निकालना है, घोड़े से जाए घोड़े से, यानी 2h का मान निकालना है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस 2p को कैंसिल कर दूंगा। तो ये जो मेरे पास आया 2p + 2h, इसमें से ये वाला जो 2p है ये कैंसिल कर देंगे। देखिए 2p से 2p कट जाएगा, तो इधर क्या होगा, ये जो 12 था इसमें से माइनस कर देंगे 7 घंटे 45 मिनट। बात हुई है, 7 घटाओगे 12 में से 5, 5 में से 45 घटाओगे तो 4 घंटे 15 मिनट। तो इस टाइप से भी आप डायरेक्ट इसको सोच सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कि अपने को 2h का मान निकालना है बस। ठीक है, तो इस टाइप का काफी क्वेश्चन इस कई बार आते हैं कि पैदल जा रहा है, घोड़े से आ रहा है, साइकिल से जा रहा है। ठीक है, आते टाइम पैदल से आ रहा है, इस टाइप का तो आप कर लोगे। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं 30 किलोमीटर की दूरी चलने में अभय को समीर से 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अभय अपनी चाल दुगनी कर दे तो उसे समीर से 1 घंटा कम लगेगा। दूरी यहाँ पे फिक्स है, वही जैसे अपने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन किए थे, 30 किलोमीटर डिस्टेंस दी गई है, तो 1 घंटा समीर से कम लगेगा। अभय की चाल अपने को पूछी है, तो इसको भी अपन ऑप्शन से करेंगे, आपके लिए ज्यादा सही है। बेसिक से सेम वैसे ही कर लेंगे। मान लीजिए अभय की जो चाल है वो मैं मान लूंगा x, और समीर की जो मेरे पास चाल है वो मान लीजिए है y। तो इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, दो वेरिएबल दो इक्वेशन आ जाएगी। पहला ऑप्शन लेते हैं अपन, मान लीजिए अभय की चाल है 5। ठीक है, तो 30 किलोमीटर जब ये 5 की चाल से जाएगा तो इसको समय कितना लगेगा, 6 घंटे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है कि 30 किलोमीटर की दूरी चलने में अभय को समीर से 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो ये जो अपने समय किसका निकाला यहाँ पे, अभय का। अभय को 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, इसका मतलब समीर का यदि अपन समय निकालें तो समीर को 2 घंटे कम लगेंगे। तो 6 में से 2 घटा दोगे तो समीर को कितना समय लगेगा, 4 घंटे। ठीक है, अब देखिए कह रहा है अभी अपनी चाल को डबल कर दे। अपने ऑप्शन लिया है 5, अब ये डबल कर देगा तो 5 का डबल 10,
तो 30 किलोमीटर जब जाएगा 10 की चाल से, तो देखिए इसको समय कितना लगेगा, 3 घंटे। पहले 6 लग रहे थे, अब लग रहे हैं इसको 3 घंटे। तो कह रहा है समीर से 1 घंटा कम। समीर को कितना समय लग रहा है, 4। तो 4 से कितना कम है, 1 घंटा। तो ये आपका इस टाइप से ऑप्शन से आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप इसको बेसिक से करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, जैसे अभय की चाल अपने पास है x मान लीजिए, और समीर की जो चाल है वो अपने पास है y। तो 30 किलोमीटर जब अभय जा रहा है x की स्पीड से, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये समय लगेगा। और समीर जब जाएगा तो इसको 30/y ये लगेगा। और कह रहा है अभय को 2 घंटे ज्यादा, तो डिफरेंस आ जाएगा 2 का। यहां से एलसीएम आएगा एक्स वाई और एक इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी में किसको ज्यादा लग रहा है, समीर को, तो समीर की चाल वही रहेगी y। और वे अपनी डबल कर रहा है, तो इसकी पहले x थी तो अब कितनी हो जाएगी 2x, और इनका डिफरेंस कितने का है, 1 का। इन दोनों इक्वेशन को अपन सोल्व कर लेंगे x y के मान से, तो यहां से भी अपने पास x और y का मान आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है रवि तथा अजय एक साथ एक स्थान से ए से 60 किलोमीटर की दूरी पे स्थित बी के लिए रवाना होते हैं। यानी दोनों जो पॉइंट है ए और बी, इनके बीच यदि अपन डिस्टेंस की बात करें ए और बी की, तो ये टोटल जो लेंथ आपको दी है, दूरी दी है, वो दी गई है 60 किलोमीटर। ठीक है। रवि की चाल देखिए, एक साथ यहां से ए से चल रहे, रवि भी यहीं से चल रहा है और अजय भी यहीं से चल रहा है, सेम पॉइंट से चल रहे हैं। रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अजय बी पर, यहां पे है अजय बी पर पहुंचने के बाद, ये मिस प्रिंट है भाई, थोड़ा सा देख लेना। अजय बी पर पहुंचने के बाद वापस मुड़ता है, यानी अजय जो है वो ए से चलना प्रारंभ हुआ, बी पे पहुंचा और वापस बी से इसने यू टर्न ले लिया। ठीक है। फिर कह रहा है तथा रवि से एक ऐसे स्थान पे मिलता है, मान लीजिए रवि इधर से आ ही रहा था और अजय वापस यू टर्न लेके आ रहा है, तो ये इस पॉइंट पे मिलते हैं। यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट है सी, यहाँ पे एक दूसरे को मिलते हैं, जिसकी बी से दूरी 12 किलोमीटर है। इस बी से जो सी की दूरी है, ये अपने को दी गई है 12 किलोमीटर। इसका मतलब टोटल लेंथ 60 थी, ये 12 है, तो ए से सी कितनी बचेगी, 48 किलोमीटर। ठीक है, ये अपने को क्वेश्चन में दिया गया है। पूछा रवि की स्पीड, रवि की चाल क्या है। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि एक साथ एक स्थान से, एक साथ जब चलना स्टार्ट होते हैं और कहीं भी बीच में रुके नहीं है। अजय जैसे बी पे पहुंचा, उसने वापस चलना प्रारंभ किया। जब ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे तब तक ये एक साथ चलना प्रारंभ किया, और जब तक मिलते हैं तब तक ये बराबर समय तक चलते हैं। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट काम करेगा, इसमें काम करेगा कि समय आपका क्या हो, बराबर हो। समय यहाँ पे क्या दिया गया आपको, इक्वल दिया गया है। ठीक है, समय यहाँ पे क्या अपने पास बराबर है। तो जब रवि ने ए से चलना प्रारंभ किया था और सी पे इसको अजय को मिला, तो रवि ने कुल दूरी कितनी तय की है, तो रवि ने दूरी तय की है 48 किलोमीटर। अजय की बात करें तो अजय देखिए ए से कहा गया, बी गया 60 किलोमीटर, फिर वापस बी से कहां पे मिलता है इसको, सी पे, तो 60 और 12, यानी ये टोटल कितनी दूरी कवर कर रहा है, 72 किलोमीटर। तो ये अपने पास यहाँ से दूरी 24 से कट जाएगा 2 बार और 24 से कट जाएगा 3 बार। तो ये अपने पास यहाँ से क्या आ गया, इनकी दूरी का अनुपात आ गया। दूरी का आ गया तो अपन को क्या होगा, चाल का भी अपन निकाल लेंगे। तो ये आपको मैंने बताया था कि यदि समय बराबर हो तो जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का होगा। आप डायरेक्ट याद नहीं रहती है चीजें, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए समय बराबर है, मान लीजिए समय 1 घंटा आपके पास, आप दो मित्र हो, दोनों के पास आपके पास 1 घंटा दिया मैंने। एक 50 की स्पीड से जाएगा तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर, दूसरा 70 की स्पीड से जाएगा तो 1 घंटे में 70, यानी जिसकी चाल ज्यादा थी वो ज्यादा दूरी जाएगा। समझे, तो इनका रेशियो क्या होगा, बराबर। तो रवि, इसकी स्पीड रहेगी कितनी, 2, और अजय की कितनी रहेगी, 3। तो यहाँ पे कह रहा है कि रवि की जो चाल है वो अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटे कम है। कम या ज्यादा क्या होता है, डिफरेंस। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 4 किलोमीटर पर आवर का। और यहाँ पे देखिए रेशियो में डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो 1 का मान कितना दिया गया है, 4। आपको पूछा रवि की चाल, तो ये कितना रेशियो में, 2। 1 का मान 2 है, 1 का मान सॉरी 4 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो इसकी स्पीड आ जाएगी अपने पास 8 किलोमीटर पर आवर।
आया समझ में? तो ये वो क्वेश्चन था जब आपका टाइम क्या हो, कांस्टेंट हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, वो पहले बताया। तो आज की क्लास में सारे जो आपको पहले पढ़ा चुका हूँ उसी पे बेस मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं। अगला देखिए, इसमें कह रहा है एक आदमी 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी की यात्रा की, जिसमें से उसने कुछ यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल, यानी कुछ तो वो पैदल जा रहा है, और कुछ यात्रा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से साइकिल से, कुछ वो साइकिल से जा रहा है। उसने कितनी दूरी की यात्रा पैदल तय की? देखिए, ये क्या होता है यहाँ पे, ये आपको मैंने एलिगेशन में पढ़ाया था कि जब अपन स्पीड जो होती है, चाल जो होती है, चाल आपकी होती है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटे। और एलिगेशन मिश्रण जब पढ़ाया था एलिगेशन, तब मैंने ये आपको बताई थी ये चीजें, ठीक है, एलिगेशन में, कि नीचे जो आपके पास होता है, जिसका रेशियो नीचे होता है, जब एलिगेशन लगाते हैं तो नीचे भी आपके पास उसी का रेशियो आता है। तो यहाँ नीचे देखिए क्या है, समय है। तो जब अपन स्पीड में एलिगेशन लगाते हैं तो अपने पास नीचे रेशियो किसका आता है, समय का आता है, ठीक है। तो देखिए, कुछ यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल, पैदल कितना चला 8, साइकिल से कितना चला 16। टोटल की बात करें तो 80 किलोमीटर गया कितने घंटे में, 7 में। तो टोटल जो उसकी चाल होगी वो होगी 80/7। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसमें एलिगेशन लगा देंगे, बड़ी संख्या में से छोटी माइनस करेंगे, बीच में जो हम लेते हैं वो एक से बड़ा और एक से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। यहाँ नीचे कुछ नहीं है, 1 है। तो अब देखिए, तिरछा माइनस करते हैं, तो 8/1 है, इधर 80/7 है, तो एलसीएम तो 1 और 7 का आपको पता है कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। एक का भाग देंगे 7 में, 7 बार 8 से गुना करेंगे 56, और इधर है 80, तो 80 में से 56 को अपन क्या करेंगे, माइनस। तो अपने पास कितना बचे, 24। इधर देखिए, 1 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, 7। 16 को 7 से गुणा करेंगे, 16 संति 112, और इधर 80, तो 112 में से अपन क्या करेंगे, 80 माइनस, तो इधर कितना आ जाएगा, 32। 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा। आप इसको यूं भी सोच सकते हैं कि एलसीएम जो भी आपके पास आता है उनमें सभी को बराबर बना दो, यानी ये 7 होगा, मैं इसको इधर गुणा कर दूं, इधर गुणा कर दूं, ये लो नीचे वाली चीजें हटा दूंगा। तो डायरेक्ट भी आप इसको ऐसे सोच सकते हो, बात वही है, जो एलसीएम आया भाग दे उसी का, तो यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई किया। तो देखिए, 8 से कटेगा ये 4 बार, और ये 8 से कटेगा आपका 3 बार। ये रेशियो आपके पास किसका आएगा, ये आएगा समय का, क्योंकि यहाँ पे चाल में नीचे क्या होता है, समय घंटे में होता है, तो इस समय किसका आया आपके पास, समय का। तो अब देखिए, आपको पूछा उसने कितनी दूरी की यात्रा पैदल, पैदल वाला ये रहा, तो पैदल कितने घंटे चला, 4। क्योंकि टोटल यहाँ पे रेशियो में देखिए 4 और 3 7 आ रहा है, और 7 ही आपको टोटल टाइम इसने दिया है। मान लीजिए वो यूं कहता कि 80 किलोमीटर कुल जो दूरी है वो 14 घंटे में उसने तय की गई, तब क्या होता, रेशियो में अपने पास 7 आया और यहाँ पे 14 होता, तो 14 है वो किसका मान होता, 7 का, तो एक रेशियो का मान कितना आ जाता, 2। लेकिन यहाँ तो 7 के बराबर 7 ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो पैदल वो कितने समय तक चला, 4 घंटे तक, और पैदल उसकी स्पीड कितनी थी, 8। तो 8 को अपन 4 से गुणा करेंगे तो दूरी कितनी आ जाएगी, 8 गुना 4 32 किलोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है रवि 300 किलोमीटर की यात्रा अंशतः रेल तथा कार से तय करता है। उस यात्रा में उसे 4 घंटे उस यात्रा में उसे 4 घंटे लगते हैं यदि वह 60 किलोमीटर रेल से जाए और शेष कार से। उसी यात्रा में उसे 10 मिनट अधिक लगेंगे यदि वह 100 किलोमीटर रेल से और शेष कार से जाए। अब पूछा है कि रेल की गति कितनी है। देखिए, एक तरीका आपका है कि आप इसको बेसिक से करें, ठीक है। जैसे बेसिक से कैसे करेंगे, 60 किलोमीटर वो ट्रेन से गया, ट्रेन की स्पीड मान लीजिए टी है, बाकी टोटल दूरी 300 है, तो बाकी कितनी बची, 240। ये वो कार से गया, टोटल टाइम आ जाएगा दूरी बटे 4, ट्रेन की टी मान ली, कार की सी मान ली, तो समय कितना लगा उसको, 4 घंटे। अगली बार वो कह रहा है कि वो ट्रेन से तो जाए 100 किलोमीटर, बाकी बची हुई 200 किलोमीटर किससे जाएगा, कार से, तो इसको टाइम लगता है 4 घंटे 10 मिनट। मिनट को घंटे में चेंज कर देंगे, तो यह आ गया 25/6। यहां से आपके पास दो वेरिएबल हैं टी और सी, और दो इक्वेशन आ जाएंगे, सोल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, आप इसको ऑप्शन से कर सकते हो, ऑप्शन रख के, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन से कैसे करेंगे, आपको पूछा है ट्रेन की स्पीड, तो यहाँ पे देखिए पहले ट्रेन से 60 किलोमीटर जा रहे हैं, तो ऐसी संख्या लो जो 60 में पूरा पूरा भाग जाए, एक बार अपन वो देखें, उससे नहीं होगा तो डेसिमल वाले देख लेना। तो 50 का भाग देते हैं तो 6/5 आएगा,
ये एक बार मैं छोड़ देता हूँ। 60 यदि मैं लेता हूँ कि ट्रेन की स्पीड 60 होगी, तो 60 में 60 का भाग दिया 1, टोटल समेत 4 लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आपका 3 आना चाहिए। 3 कब आएगा? जब यहाँ पे किसका भाग देंगे? 80 का। 80 से कट जाएगा 3, तो ये सेटिस्फाई करा। इसमें और देख लीजिए कि 100 किलोमीटर वो 60 की चाल से जाए, प्लस 200 किलोमीटर वो 80 की स्पीड से जाए, तो समय निकाले। ठीक है, तो ये 20 से 3 बार और 20 से 5 बार, 20 से 4 बार और 20 से 10 बार, तो 2 से 5 और 2 से 2, तो ये अपने पास आ गया 5/3 प्लस 5/2। एलसीएम आपका आएगा 6, 3 का भाग देंगे 2 बार, 5 दूनी 10, 2 का देंगे 3 बार, 5 गुना 3 15, 10 और 15 25/6। देखिए 25/6 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन आपका कौन सा आ जाएगा? 60 किलोमीटर आ जाएगा। तो आप बेसिक से इस टाइप से 2 इक्वेशन बना के कर सकते हैं, और ऐसे आप ऑप्शन से डायरेक्ट कर सकते हैं। तीसरा कैसे करेंगे हम लोग? देखिए, पहले वो गया 60 किलोमीटर ट्रेन से, फिर बची हुई दूरी जो 240 किलोमीटर थी वो उसने कवर की कार से, तो इसको लगे 4 घंटे। नेक्स्ट टाइम वो 100 किलोमीटर गया ट्रेन से, बाकी बची हुई जो 200 किलोमीटर थी वो गया वो कार से, तो इसको समय लगा 4 घंटे 10 मिनट। ठीक है, यहां से एक बार अच्छे से समझना आप लोग। जिसकी स्पीड पूछी है, किसकी पूछी है? ट्रेन की। तो ट्रेन की वैल्यू मेरे को निकालने, ट्रेन की स्पीड। तो ये जो बाकी आपके पास जो बचा है, एक सेकंड, ट्रेन की निकालनी, तो हम क्या करेंगे, ये जो कार की जो स्पीड है ना, इस कार की, इसको यदि जीरो कर दिया जाए, पूरी दूरी ही यदि डिस्टेंस कंप्लीट यदि अपन ट्रेन से कवर करवाएं, वो यदि अपने पास टाइम आ जाए कि ट्रेन जो है वो 300 किलोमीटर कवर करने में जैसे मान लीजिए 10 घंटे लेगी, तो स्पीड निकाल लेंगे, दूरी बटे समय। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जिसकी भी आपको चाल पूछिए उसके अलावा जो है उसको जीरो कर दीजिए। अब जीरो कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, ये पहले 240 कार से जा रहा था, अब कितना जा रहा है? 200। जैसे इसने 40 किलोमीटर कार वाले कम कर दिए, तो इसको 10 मिनट क्या लगा? ज्यादा लगा, बढ़ गया। तो जैसे 40 किलोमीटर कम कर रहा है, 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। अब यहाँ पे दूरी कितनी बची? 200। ये 200 भी आपको ये पता है कि 40 किलोमीटर कार से कम करने पर उसको 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। ये 200 किलोमीटर पूरे कम कर दिए जाए, तो 40 का कितना गुना है? 5 गुना। तो इधर समय कितना लगेगा? 5 गुना ज्यादा लगेगा, यानी 50 मिनट और बढ़ जाएंगे। तो 4 घंटे 10 मिनट में जब आप 50 मिनट ऐड करोगे, तो ट्रेन से उसको टोटल टाइम कितना लगेगा? 4 और 1 5 घंटे। और दूरी कितनी है टोटल? 300। तो 300 में जब 5 का भाग देंगे, तो ट्रेन की अपने पास स्पीड आ जाएगी, वो आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस टाइप से आप डायरेक्ट इसको सोच सकते हैं। अच्छा, आपको यदि यहाँ पे कहता कि कार की स्पीड क्या होगी, तो कार की पूछिए, तो मैं इधर वाले को क्या करूंगा? जीरो करूंगा। जैसे देखिए यहाँ पे 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा है, जैसे उसने 40 कम किए तो 10 मिनट कम हो गए, फिर 40 कम करेगा, फिर 10 मिनट कम हो जाएंगे, फिर जितने बचे हैं 20 और बचे हैं, वो कम करने के लिए उसका कितना कम करना, ये आप खुद निकाल लेना। देखिए 40 किलोमीटर कम किए, तो इसको 10 मिनट कम लगे, फिर 40 और कम करेगा, तो यहाँ पे 10 मिनट और कम लगेंगे, यानी 3 घंटे 50 मिनट आ गए। ठीक है, अब 60 से 40 कम कर दिया, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी है? 20। अब ये 20 कम करेगा, तो उसको कितना टाइम और लगेगा? तो यहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हो कि 40 किलोमीटर कम करने पर उसको कितने मिनट लग रहे हैं? 10 मिनट कम लग रहे हैं। अब यहाँ पे कितना है? 20, ये इसका हाफ है, तो इसको 5 मिनट और कम लगेंगे। तो 3:50 में से 5 घटा देंगे, तो आ जाएगा 3 घंटे 45 मिनट। तो इस टाइप से यदि आपको कार का पूछा है तो इसको जीरो कर दीजिए, ट्रेन का पूछा है तो इसको जीरो कर दीजिए। इस टाइप से आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। ओके, अगला देखिए, एक कार ड्राइवर बेंगलुरु से 8:30 बजे चलता है और बेंगलुरु से 300 किलोमीटर दूरी वाले स्थान पे 12:30 बजे पहुंचना चाहता है। यहाँ पे देखते हैं, बेंगलुरु से वो चल रहा है और 300 किलोमीटर दूर कोई स्थान है। ठीक है, यहां से वो स्टार्ट होता है, यहाँ से, और यहाँ पे वो एंड है, ये एंड पॉइंट है इसका, यहाँ पे पहुंचना है। ये कह रहा है 8:30 बजे चलता है, कोई दिक्कत नहीं। 300 किलोमीटर दूर वाले स्थान पे 12:30 पहुंचना चाहता है, पहुंचा नहीं, पहुंचना चाहता है, कितने घंटे बाद? 8:30 में 4 जोड़ दोगे 12:30, यानी वो ये 300 जो किलोमीटर है, इसको कह रहा है कि 4 घंटे में कवर करना चाहता है। ठीक है, प्रातः 10:30 बजे वह देखता कि उसने केवल 40% दूरी तय की है। कितने बजे? 10:30। यहाँ से 8:30 चला, मान लीजिए 10:30 वो यहाँ पे पहुंचा, कोई दिक्कत नहीं। कितने घंटे चला वो अभी तक?
2 घंटे। और दूरी 2 घंटे में उसने कितनी कवर की है, इसका 300 का 40%। तो 300 का 40% निकालेंगे तो ये अपने पास कितनी आ जाएगी, 120। ठीक है, 120 किलोमीटर उसने कवर कर ली, ये वाली दूरी। टोटल 300 से 300 में से 120 घटा देंगे अपन, तो बाकी दूरी अपने पास कितनी आ जाएगी, 180 किलोमीटर। तो कह रहा है कि निर्धारित समय पे पहुंचने के लिए कार की गति कितनी बढ़ानी होगी। अब दूरी कितनी बची हुई है, 180 किलोमीटर। 10:30 बज गए, यहाँ पे इसको 12:30 तक पहुंचना है, यानी टाइम इसके पास कितना हो रहा है, 2 घंटे का। ठीक है, तो ये 180 किलोमीटर कितनी देर में तय करने हैं, 2 घंटे में। तो 180 में 2 का भाग देंगे तो ये स्पीड अपने पास आ जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहले इसकी स्पीड कितनी है, तो उससे कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले देखिए, ये जो 120 किलोमीटर कवर किए थे, ये किए थे 2 घंटे में, यानी पहले इसकी स्पीड कितनी थी, 60। अब कितनी करनी है, 90। कितनी बढ़ानी पड़ेगी, तो ये बढ़ानी पड़ेगी 30 किलोमीटर प्रति घंटे। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक बंदर गोलाकार खंबे, ठीक है, एक खंबा आपको दिया गया यूं, गोलाकार एक खंबा है, और कह रहा है कि इस खंबे पे जो 21 मीटर इसकी हाइट अपने को दी गई है, टोटल इसकी लेंथ कितनी है, 21। 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, यानी एक जो मिनट होगी इसमें वो कितनी दूरी चढ़ेगा, 6 मीटर। लेकिन अगले 1 मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। देखिए, अगला जो सेकंड दूसरा मिनट होगा, उसमें वो 3 मीटर क्या होगा, वापस नीचे आ जाएगा। समझना, यहां से जैसे इस पोल से वो चढ़ना स्टार्ट करेगा, और 1 मिनट में वो चढ़ता हुआ यहां तक आ गया, कितने मीटर आ गया, 6 मीटर वो चढ़ चुका पहले मिनट में। अब जैसे दूसरा मिनट स्टार्ट होगा, तो दूसरे मिनट में उसने वो क्या हो जाता है, फिसल जाता है। नेक्स्ट मिनट में वो फिसल के यहाँ आ गया, वापस इस पॉइंट पे आ गया, यानी कितने मीटर फिसल गया, 3। इसका मतलब क्या हुआ, इन 2 मिनट में वो केवल यहाँ तक ही चढ़ पाया, ये वाली डिस्टेंस से कवर किया, क्योंकि पहले में यहाँ आ गया, लेकिन सेकंड में वो फिसल के यहाँ आ गया। इसका मतलब 1 मिनट में वो ये दूरी कवर कर पाया। 6 में से 3 घटा दो तो 2 मिनट में वो कितने मीटर चढ़ पाया, 3। टोटल समय तो कितना लग गया यहाँ पे, 2 मिनट। इधर देखेंगे 6 चढ़ा, फिर 3 वापस आ गया, तो चढ़ा कितना टोटल, 3 मिनट, 3 मीटर। मतलब 2 मिनट में वो 3 मीटर चढ़ पाता है। ये आपके पास यहाँ से एक रिलेशन आ जाता है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसको फिर अगले मिनट देखेंगे, तीसरे में कितना, चौथे में कितना, ऐसा नहीं चलना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देना, यदि आप देखोगे 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ा, टोटल डिस्टेंस मेरे पास 21 मीटर है, तो 21 के पास पहुंचने के लिए क्या करते हैं, 7 से गुणा कर देते हैं। इधर 7 से गुणा किया, इधर भी 7 से किया, तो 14 मिनट में 21 मीटर चढ़ गया। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो क्या होता है, फिसलता भी है। ठीक है, तो हमें 21 के आसपास तो पहुंचना है, लेकिन ये जो 6 मीटर का गैप है, लास्ट के 2 स्टेप का जो है वो अपन छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको 5 से गुणा करूंगा। 5 से गुणा करूंगा तो 10 मिनट होंगे, और 10 मिनट में वो क्या करेगा, इधर भी 5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट में क्या होगा, 5 × 3 15 मिनट, 15 मीटर वो क्या होगा, चढ़ जाएगा, यहां तक आ गया मान लीजिए। कितने मिनट में, 10। अब वो 11वें मिनट में क्या होगा, चढ़ेगा। पहला मिनट हुआ ये ओड चल रहा है, ये दूसरा मिनट हुआ सेकंड, ये इवन, यानी इवन नंबर पे, सम संख्या पे, तो सम मिनट पे तो वो नीचे उतरेगा, और विषम जो मिनट होगी उस पे वो ऊपर चढ़ेगा। तो ये 10 जो मिनट है सम है, इस पे क्या हुआ, वो नीचे उतर के आ गया। अब अगली जो 11वीं मिनट आएगी, ओड आएगी, जैसे 1 है, 3 है, जैसे यहाँ पे पहले मिनट में चढ़ा, दूसरे में फिसला, फिर तीसरे में वापस चढ़ेगा, चौथे में उतरेगा, फिर वापस 5वें में चढ़ेगा। ऐसे 11वें मिनट में चढ़ेगा, और 1 मिनट में कितना चढ़ेगा, 6 मीटर। 15 और 6 कितना आ गया, 21। यानी ये टॉप पे यहाँ पे पहुंच चुका है, एंड पे। अब इसको उतरने की जरूरत नहीं है, पहुंच गया ऊपर तक। ठीक है, तो कितना आ गया, 10 और 1 11 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। समझे। अब देखिए, 5 से गुणा क्यों किया, यदि इसको 6 से गुणा करते, तो आपको पता है जब आप 6 से गुणा करोगे तो इधर तो आपका 12 मिनट आ जाएगा, लेकिन इधर आप गुणा करोगे 6 से, तो 6 थी कितना आ गया, 18 मीटर आ गया। लेकिन 12वें मिनट पे क्या होगा, वो नीचे उतर के आया, इसका मतलब पहले वाले मिनट पे वो और ऊपर 3 मीटर चढ़ा होगा। इसका मतलब वो 11वें मिनट में ही, समझे, 3 मिनट और ऊपर चढ़ चुका था, तभी तो वो 12वें में नीचे आया है। ठीक है,
तो 3 जोड़ने पे 21 आ रहा है, इसका मतलब आंसर आपका कितना आएगा, 11 आएगा। तो आप 6 से गुणा करोगे तो भी आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे आपका इवन वाला समय आ गया, और इस इवन वाले पे क्या होता है कि वो 3 जैसे यहाँ पे चढ़ा होगा, जो भी चढ़ा होगा तभी तो वो उतर के यहाँ पे आएगा, समझे। तो यहाँ पे आपके पास 12वें मिनट में आ गया कि 18 मीटर वो आ गया, लेकिन इस पहले वाले मिनट में क्या हुआ होगा, वो 6 मीटर चढ़ा होगा, 18 और 3 21 चढ़ा होगा, तभी तो यहाँ पे उत्तर क्या है, 3। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है लास्ट वाली स्टेप की। अगला देखिए, कह रहा है एक बस व रिक्शा हरिद्वार की तरफ जाते हैं, समान दिशा में चलते हुए एक बस रिक्शा को सुबह 10 बजे मिलती है। देखिए एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ से बस और जो ऑटो है, रिक्शा, ये एक ही डायरेक्शन में हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपका हरिद्वार है, बस भी इधर ही जा रही है और ऑटो भी इधर ही जा रहे हैं। कितने बजे की बात कर रहे हैं, 10 बजे। आगे कह रहे हैं 10 बजे मिलते हैं, यानी 10 बजे मिलते हैं तो इसी के बाद ये बात करेगा। पहले कितने बजे चले, आप ये सोचोगे कि पहले से चले हुए, तो वो तो आप निकाल ही नहीं सकते कभी। तो यही मानना है कि वो दोनों एक साथ एक ही डायरेक्शन में एक साथ 10 बजे चल रहे हैं। तो कह रहा है कि 12:30 बजे हरिद्वार पहुंचकर 1 घंटा विश्राम करने के बाद वापस आते हुए आधा घंटा बाद फिर से वह बस उसी रिक्शा से मिलती है। देखिए ऑटो इधर जा रहा था, बस वाला क्या हुआ, यह हरिद्वार पहुंच गया, ठीक है, और कितने बजे पहुंचा, 12:30। 10 बजे इसने चलना स्टार्ट किया, 12:30 हरिद्वार पे पहुंचा है, बस वाला यहाँ से लेके यहाँ पे पहुंच चुका है, और 1 घंटा ये विश्राम करेगा, यानी इसको 13:30 बज गए। फिर ये वापस हरिद्वार से चलना स्टार्ट होता है और यहाँ पे इस ऑटो को मिल जाता है, ठीक है। इस पॉइंट पे ऑटो आ रहा था इधर से, और यहाँ पे ये ऑटो और बस मिलते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये जो बस थी, इसने यहाँ से टोटल जो डिस्टेंस थी, 10 बजे चला, 12:30 तक कितने घंटे में कवर की है, तो 10 से 12:30 यानी इसने कवर किए कितने घंटे में, 2.5 घंटे में। ये पूरी जो दूरी है ये बस कवर करती है 2.5 घंटे में टोटल, ठीक है। अब देखिए, ये कह रहा आपको कि विश्राम करने के बाद ये वापस आधे घंटे बाद मिलता है। मान लीजिए जो भी मीटिंग पॉइंट था इनका, तो इस बस को इस हरिद्वार से लेके यहाँ तक आने में कितना समय लगा, आधा घंटा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि स्टार्टिंग वाले पॉइंट से लेके इस मीटिंग वाले पॉइंट तक बस को कितना टाइम लगता है, 2 घंटा। वह टोटल 2.5 घंटा लगा है, यहाँ तक उसको आधा घंटा लगता है, तो बाकी जो दूरी बचेगी इसमें कितना टाइम लगता है, 2 घंटा। ये जो 2 घंटे की दूरी है, ये बस ने कवर की, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, ये अपने पास सेम है। समझना आप बात को, ये जो डिस्टेंस अपने पास, जो ऑटो यहाँ से लेके यहाँ तक आया, और बस पहले ये हरिद्वार आ गया और फिर यहाँ से आधे घंटे में यहाँ पे आ गया। तो ये जो डिस्टेंस थी पहले वाली, स्टार्टिंग पॉइंट से ए से लेके मान लीजिए बी तक, ऑटो तो यहाँ से यहाँ तक है, और बस वाला जो है वो कवर करके वापस यहाँ पे आ चुका। तो ये जो दूरी बस वाले ने पहले 2 घंटे में तय की थी, 2 घंटे में, समय की मैं बात करूँ 2 घंटे में कवर की, तो ऑटो वाला देखिए 10 बजे यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था, और बस कितने बजे मिलती है इसको, 13:30, और आधा घंटा और लगा यानी 14 बजे मिलती है। तो 10 से 14 तक इस ऑटो को कितना टाइम लगा, ऑटो को लगा 4 घंटे। यानी जितनी दूरी बस वाले ने 2 घंटे में कवर की, उतनी दूरी ऑटो वाला कितने घंटे में कवर कर रहा है, 4 घंटे में। तो अब ये पूछा है कि रिक्शा हरिद्वार किस समय पहुंचेगा। तो अब ये बताओ, यहां से लेके हरिद्वार आने तक बस को यदि आधा घंटा लगता है तो ऑटो को कितना लगेगा। देखो बस को जितना दूर जाने में 2 घंटे लगे, ऑटो को 4 घंटे, यानी डबल समय लग रहा है। तो जितना बस को आधा घंटा लगेगा इस दूरी को कवर करने में, तो ऑटो को इससे डबल लगेगा, यानी कितना घंटा लगेगा, 1 घंटा। तो इस ऑटो को 1 घंटा इस पॉइंट से और लगेगा, 14 यहाँ पे ऑलरेडी बच चुके हैं, एक और घंटा लगेगा, तो इसको टाइम कितना लगेगा, 15 बजे। यानी कितने बजे ऑटो पहुंचेगा हरिद्वार, 15 बजे, ठीक है। 15 का मतलब होता है 12 + 3, यानी 3 बजे ऑटो यहाँ पे पहुंच जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, खाली आपको समझना है इसकी लैंग्वेज, बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं, एक वर्बली आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप इस टाइप से कर सकते थे, इसको 12:30 बज के 1 घंटा आराम किया, 13:30, आधे घंटे बाद मिल रहे हैं, यानी इसको 14 बजे मिलता है। वहां तक तो ऑटो ने कवर ही कर ली। अब जितनी दूरी बस वाले ने आधे घंटे में कवर की है, वो ऑटो को और कवर करनी है। तो ऑटो को 10 से 14 तक 4 घंटे लगे, और उसको 2 घंटे, यानी ऑटो को डबल समय लग रहा है, तो आधा का डबल 1 हो जाएगा, तो 1 घंटा और लगेगा, यानी 3 बजे मिलेगा, ठीक है।
तो ये अपने आज के क्लास के जो कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे वो मैंने लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी कल, उसमें अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रेन वाले क्वेश्चन, बेसिक भी देखेंगे ट्रेन का, और उसमें जो अलग अलग टाइप के हैं, दो ट्रेन कवर कर रही हैं, एक व्यक्ति को कवर कर रहे हैं, या ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को कर रहे हैं, या एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन, वो सारे हम देखेंगे। ठीक है, एक आपका टाइप बचता है रेस वाले क्वेश्चन, और एक आपका बचता है बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन। तो ये तीनों हम अभी टाइम एंड स्पीड और डिस्टेंस में और पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।